विधानसभा चुनाव के दौरान अरुण वोरा के लिए भीतरघात और विरोध की बातें सामने आ रही थी। एक नाम उसमें मदन जैन का भी शामिल किया जा रहा था। मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ भीतरघात नहीं किया है। आपका कहना है कि आपने उनके साथ भीतरघात नहीं किया, खुला घात नहीं किया। अब आप खुला घात तो किया कि नहीं करूंगा, उनको बोला मैंने। इस तरह से जब चुनाव में भी वो बचपना दिखाए तो उनके लिए घातक हो सकता। चुनाव के समय में बातें आ रही थी कि अरुण वोरा को हराओ। क्या इस वक्त मदन जी के भी लिए ऐसा कुछ राजनीति तैयार लोगों के बीच में हो रही है, कांग्रेसियों के बीच में? क्योंकि ये कहावत है कि अपने लोग ही अपनों का गड्ढा खोदते हैं। मेरे लिए गड्ढा खोदने जो आएगा वो खुद गड्ढे में गिरेगा। इस तरह से जब चुनाव में भी वो बचपना दिखाए तो उनके लिए घातक हो सकता है। कांग्रेस पार्टी के कद्दावर नेता की यदि हम बात करें तो मदन जैन एक ऐसा नाम है जो जिस नाम को शायद ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं जानता होगा। जी हाँ, मदन जैन पिछले कई सालों से पार्षद की भूमिका निभा चुके हैं अपने वार्ड में, और अब चूंकि चुनाव का समय फिर आया है तो मदन जैन जी से लोगों ने उम्मीद जताई है, और मदन जैन जो है वो भी पार्षद के लिए अपनी दावेदारी इस बार इस चुनाव में प्रस्तुत करने वाले हैं। बेबाकी से अपनी बात रखने वाले मदन जैन, चाहे अपनी बात वो पक्ष के आगे रखे चाहे विपक्ष के आगे रखे, लेकिन सच्चाई का वो साथ देते हैं और अपनी बात किसी के भी आगे बेबाकी से रखते, चाहे उनके पक्ष में हो चाहे ना हो। तो इस वक्त हमारे साथ मदन जैन जी मौजूद है, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मदन जैन जी, सबसे पहले सीजी भास्कर चैनल में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। चुनाव नजदीक है, आपको भी मालूम है। आप काफी अच्छे, काफी पुराने पार्षद रह चुके हैं और अब एक बार फिर आपने चुनावी मैदान में कूदने का फैसला लिया है। किस तरीके की तैयारी? आरक्षण होने के पश्चात मैंने सोचा कि 1978 से मैं दुर्ग शहर की जनता की सेवा कर रहा हूँ, तो बची हुई जिंदगी भी शहर की सेवा में अर्पित करूँ। और मैंने वार्ड नंबर 39 से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। आरक्षण में महिलाओं की जितनी सीट होनी चाहिए वो हो चुकी है, पिछड़ों की होनी चाहिए वो हो चुकी है, और आदिवासी एसटी की हो चुकी होगी। मैंने पार्टी में पक्ष रखा कि सामान्य जो है उसमें सामान्य को टिकट दी जाए। और इसके पहले भी मैं दुर्ग शहर में कांग्रेस का एकमात्र पार्षद रहा कि 1995 में जब आरक्षण लागू हुआ तो मैं पचरी पारा से मेरे को पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन उस वक्त सिंबाल नहीं मिला। सिंबाल नहीं मिलने के कारण मेरे को पंखा छाप चुनाव चिन्ह मिला, और हम लोग 8 लोगों को दूसरे वार्ड में बोरा जी ने भेजा था। 7 लोग हारे और अकेला मैं वहां से चुनाव जीता। और मेरे खिलाफ शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और महामंत्री 2 चुनाव लड़े थे। फिर भी पचरीपारा की जनता ने मुझ पर विश्वास जताया और मैंने चुनाव जीता। मदन जैन जी, आप एक चीज बताइए, विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसी बातें सामने आई थी कि मदन जैन जो है वो खुल करके अरुण वोरा का विरोध कर रहे हैं, और लोगों को शायद ऐसी बातें कह रहे हैं कि आप अरुण को हराओ और 1000 रुपए लेके जाओ। ये बात कितनी सच है? ये बात एकदम झूठ है। मैंने अरुण वोरा की खिलाफत की जरूर। कारण उसका ये था कि मैं 5 बार का पार्षद था और 50 साल से मैं बोरा जी के साथ, जिस दिन महापौर का चुनाव हुआ मेरे को उनके साथ बीते हो गए थे। और 93 और 2013 में अरुण बोरा का जिस प्रकार से मैंने साथ दिया, 93 में जब बोरा जी ने पहली बार अरुण को टिकट दी तो सब लोगों ने साथ छोड़ दिया था, एकमात्र मैं उनके साथ था। और 13 में बोरा परिवार को चुनाव लड़ाना चाहता ही नहीं था, लेकिन मैं दिल्ली में 10 दिन बैठकर एक एक लोगों से मिलकर उनको टिकट दिलवाई और उनके चुनाव मेहनत किया और उनको जिताया। और 2019 में जब मेरा मौका आया तब उन्होंने मेरे साथ धोखा किया और एक नए आदमी को महापौर की टिकट दी। और उस वक्त भी मैंने भाजपा का साथ नहीं दिया। मैंने हर किसी को एक ही बात बोली कि 2 नंबर का बटन दबाओ। मैंने अपने मुंह से गजेंद्र यादव और भाजपा शब्द भी नहीं लाया। शहर में ऐसी चर्चा है कि अरुण वोरा के इर्द गिर्द आप देखे जा रहे हैं। मैं कहीं अरुण बोरा से इर्द गिर्द नहीं हूँ। मैंने अभी होल्डिंग लगाई है, उस होल्डिंग में मैंने अरुण बोरा की फोटो डाली है। लोग उसके प्रचार कर रहे हैं कि इर्द गिर्द घूम रहे हैं। मैं बोरा जी से कभी अलग रहा नहीं और कांग्रेस से कभी अलग रहा नहीं। और हमने नेता मान के उसको 93 से लेके 2019 तक उनको पार्षद का, विधायक का चुनाव जीता है। आज फिर चुनाव का वक्त आया,
मैंने अरुण बोरा का होल्डिंग में पूरे फोटो का उपयोग किया है। विधानसभा चुनाव के दौरान अरुण वोरा के लिए भीतरघात और विरोध की बातें सामने आ रही थी। एक नाम उसमें मदन जैन का भी शामिल किया जा रहा था। मैंने जिंदगी में कभी किसी के साथ भीतरघात नहीं किया है। मेरे घर अरुण बोरा जी, सानू बोरा, अल्ताफ अहमद, धीरज बागलीवाल सब कोई आए, मैंने एक ही लाइन में बोला, मैं अरुण बोरा का काम नहीं करूंगा। मैंने भीतरघात किया नहीं। पूरे शहर को मालूम है कि मैंने 2 नंबर बटन दबाओ और 2 नंबर को जिताओ का नारा दिया। चूंकि आपका कहना है कि आपने उनके साथ भीतरघात नहीं किया, खुला घात नहीं किया, अब खुला आप घात किया, खुला घात तो किया कि नहीं करूंगा, उनको बोला मैंने। मतलब ये बात आप स्पष्ट कह रहे हैं कि खुला घात मैंने किया किया, जो किया वो किया, किया जो नहीं किया वो स्पष्ट है। अब क्या स्थिति बन रही है सर? अब चूंकि चुनाव जो अब जब आ रहा है तो उसमें अरुण वोरा की भूमिका भी अहम मानी जा रही है, तो क्या लगता है आपको, आपके ऊपर अरुण वोरा जी जो पूर्व विधायक है कितना यकीन करेंगे, या वो भी किसी न किसी बात का बदला लेंगे? मेरी अपनी मान्यता है, ये विधानसभा के चुनाव की हार के बाद अरुण बोरा अपनी राजनीतिक तरीका बदलेंगे, व्यक्तियों को पहचानेंगे और व्यक्तियों के साथ जो बोरा जी व्यवहार करते थे वो व्यवहार बच्चों को लोगों से करेंगे। तो अरुण बोरा आगामी विधानसभा में फिर लड़ सकते हैं। अन्यथा अगर इस नगर निगम चुनाव में भी वो बचपना दिखाए तो उनके लिए घातक हो सकता है। विधानसभा की बात आप करें कि वो विधानसभा फिर लड़ सकते हैं, कितना समर्थन आपका रहेगा यदि स्थिति बनी? मैं जब जिस एक परिवार के साथ मैंने पूरे अपने जीवन के 55 साल बिता दिए, तो अब मैं इस उम्र में किसको छोड़ के जाऊं और किसके लिए काम करूं। पार्षद की यदि बात करें, अब पार्षद चुनाव है, कैसी तैयारियां हैं? अभी आपने ही शुरुआत की अपनी बात की कि ध्रुव का बच्चा बच्चा मेरे को जानता है, तो ये वार्ड नंबर 39 मेरे घर के बाजू में ही है और वहाँ हमारी पहले कांग्रेस की शकुन धीमरी जी पार्षद रही है और उन्होंने एक अच्छा काम किया है। उनका भी साथ मेरे को उम्मीद है कि मिलेगा, और नहीं भी मिला, इस मोहल्ले के सभी लोग मेरे परिचित है और मैं चुनाव लड़ूं। भाजपा की लहर, ऐसे में कैसे आप कांग्रेसी मन बनाएंगे लोगों में? आप एक चीज दिल और दिमाग से निकाल दीजिए, 1 साल पूरे हुए भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के कार्यकाल को, किसानों का पैसा ये पूरा दे नहीं पा रहे हैं, आरक्षण में ये घपला कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन पूरी तरह से नाकाम है, दिनों दिन मर्डर, आत्महत्या, गुंडागर्दी, छेड़छाड़ सब बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी की कहीं लहर नहीं है, लहर खत्म हो चुकी है। जो पार्टी का स्पष्ट बहुमत होने के बाद साल भर में मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी सब बुद्धिजीवियों में प्रतिक्रिया है, भारतीय जनता पार्टी की कहीं लहर नहीं है। जैसे चुनाव के समय में बातें आ रही थी कि अरुण वोरा को हराओ, क्या इस वक्त मदन जी के भी लिए ऐसा कुछ राजनीति तैयार लोगों के बीच में हो रही है, कांग्रेसियों के बीच में? क्योंकि ये कहावत है कि अपने लोग ही अपनों का गड्ढा खोदते हैं। मेरे लिए गड्ढा खोदने जो आएगा वो खुद गड्ढे में गिरेगा, क्यों मैंने जिंदगी में किसी के लिए गड्ढा नहीं खोदा है। और मेरे पास आज नगर पालिका 78 से चुनाव लड़ता हूँ। कुछ असक्षम पार्षद जैसे शुरू में रहते हैं, उनकी सहायता मैं करते आया हूँ, तो भगवान देखने वाला है। मेरे साथ अगर जो गड्ढा खोदने की कोशिश करेगा उसका खुद का गड्ढा खोदेगा। शहर सरकार एकदम पूरे विश्वास से बताइए, शहर सरकार किसकी बनेगी? शहर सरकार, मैंने कहा ना, अरुण बोरा जी टिकट सब साथियों को लेकर कर ईमानदारी से बांटेंगे तो दुर्ग में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हमने आपको पहले ही बताया था कि अपनी बेबाक छवि को लेकर के मदन जैन जी काफी फेमस है। उन्होंने यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान भीतर घात तो नहीं, लेकिन खुला घात उन्होंने अरुण वोरा जी के साथ में किया था। जो सच था वो सच था। उनका कहना है कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया और आगे भी सच्चाई का साथ दूंगा, वार्ड के विकास के लिए सदा तत्पर रहूंगा। शहर सरकार की हमने बात की तो उनका कहना था कि शहर सरकार जो है निश्चित तौर पर कांग्रेस की बनेगी, क्योंकि भाजपा ने अभी तक अपने मंत्रिमंडल में 1 साल का समय बीत गया और मंत्रियों की घोषणा जो 2 पद खाली है उस पर नहीं की है। चुनाव को लेकर के तैयारियां मदन जैन जी की काफी अच्छी है। उन्होंने कहा यदि अरुण वोरा जी नादानी नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर जो है वो शहर सरकार कांग्रेस की बनेगी। और कांग्रेस की जब शहर सरकार बनेगी, पार्षद के लिए मदन जैन जी ने अपना नाम रखा है, तो लोगों से उम्मीद भी जताई है कि
लोग उनका अवश्य साथ देंगे। उन्होंने किसी के लिए बुरा नहीं किया है तो शायद ईश्वर या वार्ड के लोग भी उनके साथ बुरा नहीं करेंगे। फिलहाल नगर निगम चुनाव की तारीख अब नजदीक आने को है। अपनी भूमिका किस तरीके से मदन जैन जी उसमें तय करेंगे, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट किया है कि शहर सरकार जो बनेगी वो कांग्रेस की बनेगी। मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना।